Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. We will continue chapter number 15, Electromagnetic Induction of second year book. Define motional EMF and derive an expression for it. Motional EMF आप उसको define करेंगे पहले. The EMF induced by the motion of a conductor across the magnetic field is called the motional EMF. Motional EMF can also be written as E is equal to minus V, B and L. एक्सप्रेशन ये आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ द मोशनल EMF है. आपने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन दे के फिर आपने आर्टिकल स्टार्ट करना है. अब आप यहाँ पे देखें सेकेंड ईयर कि इमोशनल EMF इज़ द EMF मैंने आपको बताया था कि EMF इज़ द आपके पास जैसे किस तरह है कि EMF इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. किस तरह से कि व्हेन द सर्किट इज़ द ओपन, जब सर्किट क्लोज होगा तो आपके उसको आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. देन मोशनल EMF is the EMF produced is in a conductor moving through a magnetic field. और मैंने आपको ये भी बताया था when a charge is move in a conductor then in a magnetic field then experience a force. कि हमने ये भी पढ़ा था कि कंडक्टिंग रेल्स हैं. सेम ये आर्टिकल वैसे ही है कि जैसे कंडक्टिंग रेल्स का हमने आर्टिकल पढ़ा था कि एक रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी और फिर उसने जो है उसकी वजह से मूवमेंट की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस हुई. सेम उन्होंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है और वो एक स्ट्रेट कंडक्टर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज़ इक्वल टू द L. ये जो कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ द रॉड है और आपको यहाँ पे क्रॉसेस के निशान नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के डायग्राम में. ये देखें, ये आपको यहाँ पे क्रॉसेस के निशान है. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ द इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ये आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी उन्होंने बता दी है. फिर उन्होंने रॉड को बताया है कि यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है और ये जो सामने डायग्राम नज़र आ रही है इसमें गलवानोमीटर अटैच नहीं है, मगर यहाँ पे एक गलवानोमीटर यहाँ पे अटैच होता है फॉर द मेजरमेंट एंड द डिटेक्शन ऑफ द करंट. यहाँ एक गलवानोमीटर अटैच होता है. अब आप ये देखें कि एरो के निशान से आपको नज़र आ रहा है कि व्हेन द रॉड इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, जैसे ही मूविंग ये करती है राइट साइड देन द फोर्स इज़ एक्सपीरियंस विच इज़ इक्वल टू द FQV क्रॉस P. ये वाला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था, ये फर्स्ट आर्टिकल था जहाँ मैंने सर्कल किया. F इज़ इक्वल टू V क्रॉस B. अब आप ये देखें कि V क्रॉस B क्या है आपके पास. अगर आप इसे सेपरेट करेंगी क्रॉस प्रोडक्ट है. इट मीन F इज़ इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा. F इज़ इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा. ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी QVB एंड साइन ऑफ थीटा. और साइन ऑफ थीटा आपके पास क्या है, साइन ऑफ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द V एंड B. ये अब आपके पास थीटा की एक्सप्लेनेशन आ गई. अब आप देखें कि V एंड B में एंगल जो है वो 90 डिग्री है. इट मीन साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1. तो इक्वेशन इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू QVB. अब विदाउट एनी क्रॉस आपके पास टोटल इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड ईयर. अब उन्होंने कहा है कि अब आपने जो है कि ये देखना है कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. आपने F इक्वल टू QVB देखा तो फोर्स की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकती हैं. आप इसे राइट हैंड रूल को आप कहती हैं कि ये पाम रूल है और फिर डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकती हैं फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड रूल विच इज़ कॉल्ड द फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल. तो पाम रूल से आप जब इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगी तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी. और इट मीन्स के कंसिडरेशन ऑफ द चार्ज, जो चार्ज यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर एक रॉड कंडक्टिंग रॉड है वो मूव कर रही है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो वो जो है तो इट मीन्स कि उसमें से जो है वो करंट का क्या मतलब है, करंट का मतलब है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है इट मीन कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और किसी टाइम ड्यूरेशन में उसको चार्जेस दिए हैं. इट मीन्स कि कंसंट्रेशन जो होगी वो
कंसनट्रेशन ऑफ द चार्जेस होगी एट द टॉप बी एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द चार्जेस जो हमारे पास होगी वो कहाँ पे हो जाएगी, एट द एंड ऑफ ए। अब यहाँ पे आपको बी कहाँ पे है, ये टॉप पे बी है, ये आपके पास यहाँ पे ए है। अब जो है, अब इसमें क्या है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस है जो सेटअप हो रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए। दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको बताया था F इज़ इक्वल टू क्यू ई। आपके पास जो फर्स्ट आर्टिकल था 14 चैप्टर का जो था उसमें भी मैंने ये जो है वो यूज़ की थी, F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, ये इक्वेशन यूज़ की थी। फिर जो है वो हमने जब आर्टिकल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था तब इक्वेशन यूज़ की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन जो रिप्रेजेंट होती है F E से और क्यू ई की वैल्यू आ गई। देन द सिस्टम क्विकली रीचेस एन इक्विलिब्रियम स्टेट, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो इट मीन्स द टू फोर्सेस इज़ इक्वल। इट मीन्स कि टू फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। कौन कौन सी फोर्सेस, जो मैंने आपको फोर्स बताई थी कि जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज हुई है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब दोनों को इक्वल करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी कि वी ई इज़ इक्वल टू वी बी, ये वैल्यू आ जाएगी वी बी के। और फिर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या है, जो है पोटेंशियल इज़ आपके पास डेल्टा वी, पोटेंशियल जो है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डेल्टा आर, और आर क्या था आपके पास, ये डिस्टेंस की वैल्यू थी। मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डी डिस्टेंस को डी से, डेल्टा आर से, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन कि अब आपके पास इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन हो जाएगी वी इज़ इक्वल टू ई एल, ये इक्वेशन हो गई। और ये देखें, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे इंडिकेट की हुई है, ये इक्वेशन जहाँ मैंने सर्कल बनाया है। आप अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और दूसरी फोर्स को दोनों को जो है वो लेंगी और उनको जो है वो बैलेंस करेंगी। जब हम उसको बैलेंस करेंगे देन डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एल इज़ इक्वल टू वी बी, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। और जब आप इस इक्वेशन को लेंगी और इसको अरेंज करेंगी देन द डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस वी बी एल। तो वी बी एल किस तरह से आ जाएगा आपके पास, आप लिखेंगी डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा वी बी एंड एल, ये इस तरह से आपके पास वी बी एल आ जाएगा। और फिर आप डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करेंगी फ्रॉम द ई, कि हमने उसे यूज़ करना है एज अ ई एम एफ के साइन के साथ, तो आप इसको यूज़ करेंगी एज अ ई। अब जब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ई इज़ इक्वल टू माइनस वी बी एल द साइन ऑफ थीटा। अब उसके बाद जो है कि उन्होंने कहा है कि और क्या है, ये देखें इस आर्टिकल में, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेंटेन एज लॉन्ग एज देयर इज़ मोशन थ्रू द field. If the motion is reversed, the polarity of the voltage is also reversed. तो ये सेकेंड ईयर आपने इस आर्टिकल को रिवाइज़ कर लेना है। आपकी बुक में जो डायग्राम दी है, ये देखें आपकी बुक में ये डायग्राम दी है और आपने इसको रिवाइज़ कर लेना है। ये देखें इसमें एक उन्होंने इसको पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। ये आपके पास ए मेंशन है, बी मेंशन है, ये एक सर्किट इन द फॉर्म ऑफ द लूप का है कि, और ये मेंशन किया है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट मेंशन की है। और ये करंट कौन सी है, ये इंड्यूस करंट है। इट मीन कि अगर इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। इनका कॉज क्या है, कॉज इनका है मोशन ऑफ द कंडक्टर, और वो मोशन ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड्स द राइट साइड है। मैंने आपसे कहा था कि अगर टुवर्ड्स द राइट साइड आप इसकी मोशन रखना चाहती हैं, करना चाहती हैं तो कर लें, अदरवाइज़ इसकी मोशन जो है टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड भी हो सकती है। ये अब आपने इसको रिवाइज़ करना है अच्छे तरीके से। जब आप इसको रिवाइज़ कर लेंगी, इसी आर्टिकल को हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।